हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट के न्यू पैटर्न के बारे में। बच्चों के बीच काफ़ी ज़्यादा पैनिक है न्यू पैटर्न को लेके कि वो 180 मिनट में 200 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ओएमआर फिल कैसे करनी है, सब्जेक्ट वाइज आपको ओएमआर फिल करनी है या फिर एक साथ लास्ट में ओएमआर फिल करनी है। तो इस वाले वीडियो में अपन ये सारी चीज़ें बात करेंगे डिटेल में। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जिससे आपको पता लग सके कि आपको कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं आपको अभी ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अगर ये चीज़ें मैं आपको नीट से 2 दिन पहले बताऊंगा तो आपकी आदत में आ नहीं पाएंगी ये चीज़ें। तो इसलिए आपको मैं अभी ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने पास मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपन 2 बजे नीट का पेपर देने जा रहे हैं तो अपने को 150 पे आपकी ओमार मिल जाएगी। आप अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे, आपके रोल नंबर, नेम, जो भी आपको फिल करना है आप फिल कर देंगे। 2 बजे आपको पेपर मिल जाएगा नीट का। 2 बजे जैसे ही आपको पेपर मिलता है अपने को सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। मैक्सिमम आपको 50 मिनट लेने हैं, 50 मिनट से ज़्यादा मत करना। आपको 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको 50 मिनट में कर लेने हैं। फिर आपको तुरंत बायोलॉजी की ओमार फिल करनी है। आपको 10 मिनट्स के अंदर बायोलॉजी की ओमार फिल करनी है। 3 बजे तक अपनी बायोलॉजी खत्म। उसके बाद में अपने को केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है। केमिस्ट्री अटेम्प्ट करोगे जब आप, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना है, वो लेना है 40 मिनट्स। 40 मिनट के अंदर आपको केमिस्ट्री पूरी अटेम्प्ट करनी है और आपको 5 से 7 मिनट के अंदर ओएमआर फिल कर लेनी है। तो अगर आपके पास ये सब आप कर लेते हो तो फिजिक्स के लिए आपके पास टाइम बचेगा, वो बचेगा 70 to 75 मिनट्स। अब ये फिजिक्स के लिए इतना टाइम बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी नीट दिया हुआ है, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से बता पाऊंगा ये चीज़ें। तो आपके पास यदि फिजिक्स में लास्ट में 70 to 75 मिनट्स बचते हैं तो आपके पास एक प्रेशर बहुत कम हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि आप अच्छे से एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को फिजिक्स के को टाइम दे के सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास यही अगर 40 मिनट बचे फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है और आपको जो चीज़ें आ रही होती है वो भी आप गलत कर देते हो। तो आपको लास्ट में 70 to 75 मिनट्स मिलना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। फिर आराम से आप फिजिक्स के 70 to 75 मिनट्स में क्वेश्चन करिए। इसके बाद में आपको एक सेट में क्वेश्चन कर लीजिए। अगर आपको फिजिक्स के पहले राउंड में 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 क्वेश्चन आपने किए, 30 क्वेश्चन की ओएमआर फिल कर दी। इसके बाद में अपने पास बचे लगभग लास्ट का आधे घंटा। 30 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया वो आपको इजी इजी सेलेक्ट करने के लिए बोला मैंने। कोई भी उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है तो वो दूसरे राउंड के लिए छोड़ दीजिए, लास्ट के आधे घंटे के लिए। अब अपने पास लास्ट के आधे घंटे में कितने क्वेश्चन बचे हैं? 15 क्वेश्चन। जैसे जैसे आप हर एक क्वेश्चन करते जाएं उसकी उम्र फिल करते जाइए। इसके बाद में अपने पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेकंड राउंड का टाइम है। मतलब जो पहले राउंड में अपन से क्वेश्चन नहीं हुए थे, 2-4 क्वेश्चन, 2-4 केमिस्ट्री में, 2-4 बायोलॉजी में, उन क्वेश्चन को आप वापस से टाइम दीजिए। तो ऐसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपकी ओएमआर का प्रेशर भी नहीं आएगा। अगर आपको लास्ट में ओएमआर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है आपके लिए, जब आपको लगेगा कि यार 40 मिनट का टाइम बचा है, मैंने अभी ओएमआर में एक भी क्वेश्चन फिल नहीं किया है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए अपने को ओएमआर साथ ही साथ फिल करनी है, हर सब्जेक्ट के खत्म होते ही फिल करनी है। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे शुरू कर दो, उसी अकॉर्डिंग शुरू कर दो जैसे नीट का पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो आपको मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 150 या 160 मिनट्स ही मिलेंगे। 180 मिनट्स का तो एग्जाम होता है। इस बीच आपको 20 से 25 मिनट तो ओएमआर फिल करने में लग ही जाएंगे। और इस बार 200 क्वेश्चन है तो ओएमआर आपको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से फिल करनी पड़ेगी। तो टाइम आपको कंज्यूम होगा ओएमआर फिल करने में। इसके बाद में बीच में काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती है, थंब इम्प्रेशन लगना, और इन्विजिलेटर आता है आपके पास बीच में 1-2 बार, तो उसमें भी आपका 2-4 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपके पास इफेक्टिव टाइम होगा वो 150 से 160 मिनट ही होने वाला है। तो अपने को हर क्वेश्चन के लिए 45 सेकेंड से 50 सेकेंड ही मिलने वाला है, 1 मिनट नहीं मिलेगा आपको। तो अपने को उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी घर पे तैयारी करिए, स्पीड मेंटेन करिए। पहले सबसे पहले स्पीड पे वर्क करिए। एक्यूरेसी पे अपने आप वर्क हो जाएगा। जब आप स्पीड मेंटेन करने की आदत डाल लोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि एक्यूरेसी के पीछे अगर अपन चलेंगे, हर एक क्वेश्चन में अगर अपन 10-10 मिनट लगा रहे हैं फिर अगर उसका आंसर आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। अपने को ऐसे क्वेश्चन चाहे स्किप भी कर दो, पर आपको टाइम मैनेजमेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर 2 महीने में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ है जो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा।
इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नीट की कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा जो लोग नहीं दे पा रहे या फिर जिनको लगता है कि उनको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रहे होगे ऑब्वियसली उसमें एनसीईआरटी के बाहर के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ कोचिंग के टेस्ट सीरीज में आते हैं, ये नीट के पेपर में नहीं आते। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं अनअकैडमी पे आपकी तीनों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ। इसमें मैं आपको बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, साथ में मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, बिल्कुल जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा एनटी अभ्यास के क्वेश्चन में सेलेक्ट करके जो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैं आपको करवा रहा हूँ, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आपको फ्री में ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो। इसमें अपन 2 महीने के अंदर जितना भी टाइम बचा है, 2 महीने का टाइम तो अभी नहीं बचा है, तो जितना भी टाइम बचा है उसके अंदर अपन पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से करेंगे। 1-2 बार मैं करवा चुका हूँ, तो अभी भी मैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। तो मैं आपको अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ही क्लास की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस सब्जेक्ट की क्लास कितने बजे है, आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिलने वाला है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपसे फ्री में कोड पूछे, फ्री में क्लास ज्वाइन करने के लिए कोड पूछा जाए, तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा वो कोड है पुलकित 10 PULKIT 10, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो डाल दूंगा कोड, तो आप वहाँ से भी ये कोड अगर जब आप डालोगे तो आप अनअकैडमी पे फ्री में टेस्ट दे सकते हो, फ्री में क्लासेस ले सकते हो, आपको सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। तो अनअकैडमी की क्लास में मिलते हैं, बाकी आपके जो भी डाउट है आप क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।